नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ दया सागर पे। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले संधि, जिसका नाम है दीर्घ संधि। अक्सर प्रश्न आते हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी कक्षा में पूछा जा सकता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम स्वर संधि का चर्चा करेंगे। स्वर संधि के भी कई प्रकार हैं, तो स्वर संधि का जो इम्पोर्टेंट है प्रकार, मैं उसका बात कर रहा हूँ आज। स्वर संधि में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट दृष्टिकोण से दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, जैसा कि आप देख रहे हैं, दीर्घ संधि का मतलब ही होता है बड़ा संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब बड़ा ही होता है। दीर्घ कहने से आप समझ पा रहे होंगे, लघु और दीर्घ होता है। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। संस्कृत के दृष्टिकोण से कहें तो इसका संस्कृत में सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। यह जो है अक एक प्रत्याहार है। अक जो है एक प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। अक एक प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। आप महेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र कभी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी। अ इ ऊ न री ल री क 2 सूत्र में अक प्रत्याहार कहा गया है। वैसे स्वर को 4 सूत्र में रखा गया है। अ इ ऊ न री ल री क ए ओंग ऐ औ च। तो अच कहते हैं, स्वर को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 सूत्र में लिया गया है अक प्रत्याहार। इसमें 5 वर्ण आते हैं, जैसा देख पा रहे होंगे, अ इ ऊ री ल री। इसी प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्ण का आदेश होता है। आ इ ऊ री का भी बोध होगा। सवर्ण की बात हम करें, सवर्ण अक यानी अक प्रत्याहार वाले वर्ण आगे भी आने पे, वर्ण के प्रथम वर्ण होने पे, वर्ण के द्वितीय वर्ण होने पे सवर्ण वर्ण अ इ ऊ री ल री, इसका दीर्घ आदेश हो जाएगा। दीर्घ आदेश का मतलब होता है कि पहले वर्ण और बाद वाले वर्ण को मिला करके दीर्घ कर देना। जैसे देख लीजिए, अ वर्ण यदि आ रहा है तो उसका आ आदेश होगा। अ वर्ण का आ आदेश हो जाएगा। ई वर्ण का ई आदेश होगा। उ वर्ण का उ आदेश और री वर्ण का री आदेश हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रहे कि लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। लृ वर्ण का सवर्णी री हो जाता है। इसको ध्यान में रखना है। संक्षेप में जाने तो अक जोर अक बराबर दीर्घ। अक प्रत्याहार के अंतर्गत ही दीर्घ संधि होगा। मैं इसके उदाहरण भी आपको दूंगा। आइए हम उदाहरण की ओर चलते हैं। जैसे देखिए, इसमें पूर्व वर्ण को देखिए, अ आ। पर वर्ण यानी बाद वाले वर्ण सवर्णी, तो उसका आदेश आ हो गया। पहले अ है और बाद में अ है तो आ। पहले अ है बाद में आ है तो आ। पहले आ है बाद में आ है तो आ। ये सारा आ वर्ण आदेश हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। फिर देखिए, उसके बाद ई है, आगे भी ई है तो उसका ई हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, सवर्ण रहने पे उसका दीर्घ आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, इसको देखिए, हो गया। फिर देखिए, पहला वर्ण उ ऊ है, दूसरा वर्ण उ ऊ है तो इसका उ आदेश हो गया। ठीक इसी प्रकार से री है, पहले आगे भी री है तो उसका री आदेश हो जाता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे री है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आगे भी री है, उसका री आदेश हो जाता है। समझ पा रहे होंगे।
इसलिए दीर्घ संधि में केवल 5 वर्ण आता है, 5 वर्ण को ही लिया गया है। अ ई उ रिल रे, इसमें ही संधि कार्य होगा दीर्घ संधि में। ठीक है। ह्रस्व और दीर्घ स्वर का मिलना 4 प्रकार से हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे हम बताए भी थे, अ और अ मिलकर के आ आदेश होता है। तो ये अद्य है, जोर अपी बराबर अद्यापि। ये अद्यापि है, तो अद्यापि कैसे बना? तो अद्य में अ है और आगे आ है। अद्य जोर अपी बराबर अद्यापि हो गया। ये देखिए, अद्य जोर अपी दोनों मिलकर के क्या बन गया? अद्यापि। आ बन गया ना। पहला वर्ण क्या है? पहला वर्ण इसका अ है, दूसरा वर्ण अ है, मिलकर के आ बन गया अद्यापि। उसी प्रकार से देखिए विद्यालय, ये विद्यालय जो है, विद्या में क्या है? विद्या में आ है और आगे आले में क्या है? आ है। तो दोनों मिला के क्या बन गया? विद्यालय बन गया ना, दीर्घादेश हुआ। ठीक उसी प्रकार से देखिए हिमालय, हिमालय, जैसे हिमालय लिखेंगे तो देख लीजिए, हिम में क्या है? अ है, आलय में क्या है? आ है। तो दोनों मिला करके हिमालय बन गया। डाउट क्लियर है? आशा करते हैं समझ में आ रही होगी। आगे फिर वर्ण आते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी में देखिए, विद्या में क्या है? आ है, अर्थी में क्या है? अ है। तो दोनों मिलकर के आ आदेश हो गया और यहाँ पे बन गया विद्यार्थी, यहाँ पे बन गया। डाउट क्लियर है? अब देखिए, इसी प्रकार ई उ री ली में भी 4 प्रकार से दीर्घ संधि होते हैं। हिमालय अभी तुरंत देखे हैं, संधि विच्छेद। पुस्तकालय को ले लीजिए, पुस्तक, पुस्तक में पहले कौन सा वर्ण है? अ है, पुस्तक में अ है। ठीक है। और यहाँ पे आ वर्ण है, आल है। तो दोनों मिलकर के क्या बन गया? आ, पुस्तकालय बन गया, पुस्तकालय दीर्घ हो गया। चलिए आगे चलते हैं। रविंद्र, रविंद्र, रविंद्र में भी देख लीजिए, पहला वर्ण ई है, और आगे क्या है? ई है। पहला वर्ण यहाँ देख लीजिए, ई है, और आगे क्या है? इंद्र में ई है। तो दोनों मिलकर के क्या बन गया? रविंद्र, दीर्घादेश हो गया। उसी प्रकार से भानुदय, ये देखिए भानुदय, भानु में क्या है? ऊ है। पहला वर्ण को देखना है, पहला वर्ण ऊ है और दूसरा वर्ण ऊ है। तो दोनों मिला करके बन जाएगा ऊ। दीर्घ का मतलब तो यही होता है, जब सावर्ण आए तो उसे दीर्घ कर देना है। दीर्घ कर देंगे तो दीर्घ हो जाएगा, उसी को दीर्घ संधि कहते हैं। तो बन गया भानुदय। एनी डाउट? अब देख लीजिए मात्रेणम, मातृ में री है। पहला वर्ण को देखा जाए तो मातृणम में पहला वर्ण री है। ये देखिए, ये अगला वर्ण भी री है। तो दोनों मिला करके क्या बन गया? मातृणम बना। री और री रहे तो उसका दीर्घ आदेश क्या होता है? ये देख लीजिए, आपको आगे री रहे, उसके बाद भी री रहे, तो उसका आदेश ये वाला री हो जाएगा, दीर्घ आदेश। ठीक, समझ गए होंगे? आगे चलिए। कुछ अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं इसका। वचनालय को देख लीजिए, वाचन जोर आलय बराबर वाचनालय। देवालय का देख लीजिए, देव जोर आलय बराबर देवालय। शास्त्रागार को देख लीजिए, शास्त्र में त्र है, आगे आगार है, शास्त्रागार हो गया। फिर विद्यालय, विद्या जोर आलय देख ही लिए। कपीस को देख लीजिए, कपीस में, कपी में क्या है? कपी में ई है और ईश में क्या है? ई है।
तो दोनों मिल करके क्या बन गया, ये। तो छोटी ई और बड़ी ई मिल करके बड़ी ई का आदेश कर दिया, यही तो दीर्घ संधि करता है। तो उस जगह पे क्या बन गया, कपीशः, गौरीशः, मुनिन्द्रः। मुनिन्द्रः कैसे बना, तो मुनि में ई है, आगे ई है, दोनों मिलके मुनिन्द्रः बन गया। श्रीशः में क्या है, श्री, पहला वर्ण श्री है, आगे ई है, तो श्रीशः हो गया। महिंद्रा को देखें, महिंद्रा में भी सेम, आगे दीर्घ है, उसके बाद ह्रस्व है, तो महिंद्रा दीर्घ आदेश हो गया। गिरीशः, गिरी में भी री है, ई है, आगे ई है, तो दीर्घ आदेश हो गया, गिरीशः। इसका प्रयोग हुआ है। उसके बाद ई आया है, तो दोनों मिल करके बोला भाई ये आदेश कर दो, गिरीशः। डाउट क्लियर। अब आगे आइए बधूत्सवः। बधूत्सवः जो है उसके पहले देखिए ऊ है, बधूत्सवः में इसके पहले ऊ है, उत्सवः के पहले भी ऊ है, तो दोनों मिल करके बधूत्सवः दीर्घ आदेश कर दिया है। लघूर्मी, ये सब उदाहरण हो गए। विधुदयः, विधु जो उदयः, गुरु उपदेश, ये सब देख लीजिए। गुरु उपदेश भी जो है, गुरु जो उपदेश, गुरु उपदेश, गुरु का उपदेश मानना भी चाहिए, गुरु उपदेश। साधु उक्तम को ले लीजिए, साधु में क्या है, साधु में ऊ है, उसके बाद देखिए उक्तम में भी ऊ है, तो दोनों मिलकर के क्या आदेश होगा भैया, ये आदेश हो जाएगा। हो गया साधु उक्तम। इस प्रकार से कह सकते हैं। सभी उदाहरण आप समझ गए होंगे। अक प्रत्याहार का तो दीर्घ आदेश कर देना है। अब बात आती है भूर्जा। भू में भी दीर्घ ऊ है, आगे ऊ है, तो भूर्जा समझ रहे होंगे। री का दीर्घ होता है, हमने बताया भी था, री जोर री बराबर री, ठीक है। लिरी वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, तो इसका सावर्ण क्या होता है, ये, ठीक है। मातृ जो ऋणम मातृणम, पितृ जो ऋणम पितृणम, होत्री जो कारः होत्रिकारः। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे बिल्कुल सटीक तरीके से यहाँ दीर्घ संधि हो रही है धरल्ले से। होत्री जो ऋकार होत्रिकार दीर्घ है। और ध्यान दें, होत्रिकार यदि आपसे पूछ दिया जाए, सपोज दैट एग्जाम में पूछा भी जाता है दीर्घ संधि के दृष्टिकोण से, खास करके 9th और 10th क्लास में, होत्रिकार तो होत्रिकार में जो है आपको इस प्रकार से नहीं लिखना है, होत्रिकार, इस प्रकार से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना है। होत्रिकार में बड़ी री होगा, त्रि, ये देखिए ये वाला होत्रिकार होगा। ध्यान दे दिए आप लोग। इसको बड़ी बारीकी से देखने की बात, छोटे छोटे पॉइंट समझ में नहीं आते हैं तो कट जाता है। जैसे मातृणम ही हम लिखेंगे, मातृणम, ये सही होगा। पितृणम, ये देख लीजिए ये सही होगा। होत्रिकार, ये सही होगा, होत्रिकार। इस बात को ध्यान देने योग्य। अगला वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे गुण संधि का, जिसका सूत्र है आदि गुणः। आज भर इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप कमेंट में अपनी राय दें, वीडियो कैसा लगा,
यदि नॉलेजेबल फूल है तो आप इसे आगे शेयर कर सकते हैं। दीर्घ संधि में कोई समस्याएं हैं आप मुझे मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई सवाल हो तो मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। राधे राधे।